मनीषा, जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हो रहा है। तुम इसी के लायक हो और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने वाला कोई और नहीं, तुम खुद ही हो। किस तरीके से बेशर्मी की तरह बोल रही हो कि मेरा साथ कोई नहीं दिया था। सबसे पहले तुम्हारा साथ सरिता जेठू दरक ने दिया था, उसके बाद मीशू ने दिया था, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया तुम्हारा। मगर नहीं, जब भी तुम्हारा पति ने कुछ भी किसी के खिलाफ बोला तो वो उन सभी लोगों का साथ नहीं देते हुए अपने पति का साथ देती थी। सरिता जेठू दरक सही होते हुए भी ऑडियंस से तुमने गाली सुनवाया, पति के हाथ में हाथ डाल के सरिता जेठू के खिलाफ बोला, ऑडियंस से गाली सुनवाया, सही होते हुए भी सरिता जी का गलत ठहराया। और मीशू को भी, मीशू ने सिर्फ तुम्हें समझाया था क्योंकि तुमने खुद ही मीशू से अपनी बातें शेयर किया था मनाली में कि मेरा पति जो है जगत दीदी का सर दबा रहा है, जगत दीदी का अपने हाथों से खाना खिला रहा है, जगत दीदी का भिक्ष लगा रहा है, जगत दीदी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, जगत दीदी के साथ घूम रहा है, मैं अकेले हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहीं पे मीशू ने जब तुम्हें समझाया तो तुमने अपने पति के हाथ में हाथ मिलाकर फिर से मीशू के खिलाफ हो गई। बोलती हो ना कि मेरा साथ कोई नहीं दिया, सबने साथ दिया, मगर तुम इतनी चिंदी चोर, जिस तरीके से तुम्हारा पति पैसे का भूखा है, तुम्हारा पूरी फैमिली पैसे के लिए भूखी है, नंगी है, कि किसी का भी बहू बेटी का सरेआम बाजार में इज्जत उछाल रहा है, पर्सनल चैट वायरल कर रहा है। जितना जगत दीदी जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार तुम्हारा पति भी है। तुम्हारा पति दूध पीता हुआ बच्चा नहीं था, तुम्हारा पति अडल्ट था, इंजीनियर था, पढ़ा लिखा बंदा था। जब वो सब कुछ जानबूझ के ये चीजें कर रहा है तो उसका हक क्या है कि किसी का इज्जत को डिफेमिंग करना सोशल मीडिया पे। एक औरत के पास ना कुछ भी नहीं होता सिर्फ इसके इज्जत के सिवाय, और ये विधवा औरत है। जैसे भी हो, वो पहले जगत दीदी ऐसी नहीं थी, मगर तुम्हारा पति इतना गंदा निकला, और उस गंदगी से पर्दा ना हटाते हुए तुमने उस गंदगी में ही अपने पति को भेजते रही। 1 साल नहीं, जब तुमने अपने पति के साथ 5 साल जिंदगी बिताया, 5 साल, अगर एक औरत ना अपने पति के साथ 1 साल भी जिंदगी बिता लेना, अगर आपस में झगड़ा हो जाता ना, खटपीट हो जाता है, तो एक दिन में दोनों को बेचैन हो जाते हैं। मगर तुम 2 साल 2.5 साल अपने पति के बिना इस तरीके से कैसे बिता दिया, और बोलती हो दूसरे को कि हमें कोई साथ नहीं दिया। बिल्कुल सही हुआ, जो कुछ भी हुआ ना तुम्हारे साथ, तुम इसी के लायक हो। तुम पहले मुझे लग रहा था कि मनीषा के साथ गलत हुआ, मगर नहीं, तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ। तुमने खुद ही अपनी जिंदगी में इस तरीके की नरक बनाया है, अपनी जिंदगी को नरक बनाया है, अपने पति को नरक के दरवाजे में धक्का दिया है सिर्फ पैसे के लिए। जब तुम्हारा पति दूसरे औरत को सृष्टि आई, उसको इस तरीके से बेइज्जती किया, 1-1 रुपये का चिन्नी चोर की तरह बातें किया, उस टाइम तो ना ही तुम्हारे सासू माँ आके कुछ बोली, ना ही तुमने कोई वीडियो बनाया। जब तुम्हारा पति के खिलाफ अंकुश सक्सेना ने एक वीडियो क्या बना दिया, पूरी फैमिली उठ के आ गई बोलने के लिए कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो पूरी फैमिली पैसे की भूखी हो तुम सब, और बोलती हो, कल रो के लाइव में आके रो के वीडियो बनाती हो। फेक वीडियो था, फेक आंसू था तुम्हारा, अब रियल आंसू नहीं दिख रहे। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो स्पेशल मनीषा के ऊपर होने वाला है। कल मैंने मनीषा का वीडियो देखा था, लाइव देखा था, जिसमें मनीषा रो रही थी। तो मुझे कल मनीषा का रोना सही नहीं लग रहा था। मुझे जैसे लग रहा है कि मनीषा ड्रामा कर रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, रियल के आंसू मुझे नहीं लग रहे थे। यहाँ पे मनीषा रोते रोते कल की वीडियो में नीतू मेहना के ऊपर टारगेट कर रही थी कि यार किस तरीके से तुम मुझे गुमराह कर रही थी, किस तरीके से बेवकूफ़ बना रही थी, किस तरीके से मेरा वीडियो डिलीट करवा रही थी, ये सारी चीज़ें बातें बोल रही थी। मगर यहाँ पे मनीषा बोल रही थी कि मेरा कोई नहीं सपोर्ट किया, कोई नहीं साथ दिया। तो मनीषा का इतना याददाश्त कमज़ोर है, इसलिए मैं याद दिला दूँ कि सबसे पहले तुम्हारा साथ सरिता जेठू दरक दिया था, ठीक है। याद नहीं होगा तो तुमने सरिता जी से पहली बार अपने पति के बारे में शिकायत किया था कि मुझे सही नहीं लग रहा है दीदी, मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, जब मेरा पति जगत दीदी से बातें करता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है, मुझे कुछ तो लग रहा है। तो यही बातें जब तुम्हारे पति के सामने सरिता जी ने बोला तो तुम सरिता जी के साथ नहीं देते हुए तुमने अपने पति का साथ दिया। तो तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हें कोई क्रिएटर तुम्हारा साथ नहीं दिया?
फिर सृष्टि आयुष को अभी 4 दिन पहले जब बातें कह रहा था, तुम्हारा पति इतना इंसल्ट कर रहा था मनीषा, इतनी बुरी भली चीज़ें बोल रहा था, चिन्नी चोर की तरफ बातें कर रहा था, 1-1 रुपये के हिसाब बता रहा था, इतना घटिया इंसान। तो उस टाइम तो तुमने वीडियो नहीं बनाया, ना ही तुम्हारे सासू माँ का वीडियो आया, ना ही तुम्हारे देवर का वीडियो आया। हाँ, जब कम्युनिटी छाप रहा था, सभी को नाम लेकर तुम्हारा पति पर्टिकुलर सृष्टि, अंकुश, मोनिका, मतलब इतने सारे लोगों को नाम लिया, फिर भी उस टाइम भी तो तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया, तुम्हारी फैमिली की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सबको लग रहा था कि मनीषा ने छोड़ दिया, उसकी फैमिली ने छोड़ दिया कि ये बंदा जैसे भी करता है करने दो, उसकी हालत पे छोड़ दिया। मगर जब बात आती है ये लप्पू के ऊपर, जब कोई भी रिएक्शन आ गया, चाहे कोई भी रोस्ट वीडियो आ गया, पूरी फैमिली एकदम हाथ में अपनी अपनी हर चीज़, अपना हथियार लेके चली आती हो। उस टाइम शर्म नहीं आता तुम्हें? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ पूरी फैमिली। बेशर्मी की हद होती है जब तुम्हारा पति दूसरे का बहू बेटी का घर में घुस कर इज्जत उछालता है। तुम्हारा पति झूठ का एलिगेशन लगाता है नीतू मेहना का कि नीतू मेहना का अफेयर है जूस वाले के साथ। तुम्हें शर्म नहीं आया? वो मजाक में वो चीज़ को बोली थी, मगर तुम्हारा पति उस चीज़ को किस तरीके से उसके पति के साथ बता रहा था। तुम्हारा पति चाहता क्या है? तब तुम अपने पति की गलतियों में हाथ मिलाकर तुम लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? सिर्फ तुम्हारा ही इज्जत होता है। और जो भी तुम्हारे साथ अभी तक हुआ है ना मनीषा, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम दूध पीती हुई बच्ची नहीं हो। तुमने अपने पति के साथ 5 साल स्पेंड किया है, 5 साल बिताया है, एक छत के नीचे, एक बेड पे, एक घर में। फिर तुम्हारा पति जब तुम्हें इग्नोर कर रहा था, तुम्हें भाव नहीं दे रहा था, तुम्हारा केयर नहीं कर रहा था, तुमसे रूटली बात कर रहा था, फिर 1 महीने नहीं, जब पति पत्नी के बीच में कुछ दरार पड़ती है ना, लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो 1 दिन अगर बातें नहीं होती है ना तो बेचैनी हो जाती है। मगर तुमने 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल तुमने अपने पति को ऐसे कैसे छोड़ दिया? जब भी किसी ने तुम्हारा पति तुम्हारे सपोर्ट में कोई भी खड़ा हुआ, सबको तुमने नीचा दिखाने की कोशिश किया। जब सरिता जेठू ने तुम्हारे पक्ष में एक कंट्रोवर्सी जब हुआ था, तुम्हारे पक्ष में बोलने की कोशिश की, तो तुमने अपने पति के हाथ में हाथ मिलाकर सरिता जी को तुमने गाली दिलवाया ऑडियंस से, ठीक है। और सरिता जी सच होते हुए भी लोगों के नज़रों में झूठ साबित हुई। तो तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ना मनीषा, बहुत सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। उस टाइम तुम्हारी सासू माँ भी, जब तुम्हारा पति बोल रहा था, जब एक जगत दीदी का वीडियो लीक हुआ था कि तुम्हारे पति में है क्या, जितने तुम्हारे कॉलेज टाइम में लड़के नहीं मिलते हैं, जितना हमारे पीछे शादी करने के लिए मरते हैं, हजारों लड़के की लाइन लगी रहती है, ठीक है, तुम्हारे पति में है क्या? रोने का नहीं। इस तरीके की जब वीडियो वायरल हुई थी, तुम्हारा पति ने खुद ही अपने चैनल में दिखाया था ये वीडियो को। और उसके बाद अपनी माँ से भी लप्पू पूछता है कि माँ ये मेरी बड़ी दीदी है, उनको पूरा हक है और डांट सकती है और कुछ भी कर सकती हैं। तो उस टाइम तो तुमने कुछ नहीं बोला। उस टाइम भी तुम अपने पति के हाँ में हाँ मिला रही थी, क्योंकि तुम सब न चिन्नी चोर हो, भिखारी हो, महाभिखारी हो। तुम्हारा पति बोलता है ना, खुद के कमाई से मैंने आलीशान एक बंगला बनाया है, खुद के इज्जत को बेचकर बनाया है। अभी तो दूसरे के बहू बेटी का इज्जत उतार रहा है तुम्हारा पति, मगर जब दूसरे के नहीं उतार रहा था ना, तो घर में ही एक दूसरे को नंगा करने में लगा हुआ था, एक दूसरे के बेइज्जती करने में लगा हुआ था। तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना मनीषा, इसका हकदार सिर्फ और सिर्फ तुम खुद हो। तुम्हारा साथ बहुत लोगों ने दिया, मगर सबको तुमने झूठा साबित कर दिया। मनाली जब तुमने गई, मनाली में तुम्हारे साथ जो कांड हुआ, जो चीजें तुमने मीशू के साथ शेयर किया था, जब मीशू ने तुम्हें समझाने की कोशिश की, जैसे ही तुम्हारा पति को पता लगा, लप्पू को पता लगा, उसने फिर से बोला कि मेरी बीवी को बहकाने की कोशिश किया है मेरे खिलाफ। फिर तुमने फिर से मीशू का साथ नहीं देते हुए तुमने अपने पति का साथ दिया। तो तुम सबसे घटिया औरत हो। जिसने गंदगी किया वो तो है ही है, मगर तुम भी उसमें इतना ही शामिल हो। कोई पति अपने पत्नी से 1.5 साल कैसे अलग रह सकती है? 2 साल कैसे अलग रह सकती है?
बेशर्मी की हद होती है जो तुम दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रही हो कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया। तुम दूध दूध पीती हुई बच्ची थी, जब तुम्हें आईना दिखाया जा रहा था कि तुम्हारा पति ऐसे है वैसे है, फिर तुम खुद क्यों अपने पति के हाथ में हाथ मिलाकर खिलाफ हो जाती थी? सबको नीचा दिखाया सिर्फ कंटेंट, पैसे के लिए। कल रो रही थी खेत में जाकर। ड्रामा कम करो मनीषा, ड्रामा मत करो। और तुम्हारा पति बोलता है कि मेरे तरफ पेलना को गाली देते हैं, वो करते हैं। जब तुम अपनी वीडियो में बोलती हो कि मैं अपने पति के साथ वीडियो डालती हूं तो फट जाता था, बहुत सारे लोगों को फट जाता था। तो फट जाता क्या है? फट जाता क्या है? तो बेशर्मी की हद होती है। अपने पति की गलती छुपाने के लिए दूसरे के बलि का बकरा मत बनाओ। तुम खुद ही हो अपने पति के गुनाह में शामिल। तुम दोनों पूरी फैमिली मिली जुली हो और एक विडो औरत के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो। अगर उससे गलती हो गया था, तुम्हारा पति दूध पीता हुआ बच्चा था, तुम्हारे फैमिली में भी तुम्हारा पति को समझाने की कोशिश कर रहा था ना, तुम खुद ही अपने पति को समझा रही थी ना कि ये सब मत करो, ऐसे मत करो, मुझे सही नहीं लग रहा है। तो सबकी बातें तुम्हारा पति जब सुन सुन के करता है, सबकी बातें मानता है, दूध पीता हुआ बच्चा है, तुम्हारा पति का माइंड वॉश हो जाता है, तो अपनी फैमिली की बातें क्यों नहीं माना? अपने माँ बाप का बात क्यों नहीं माना? अपनी बीवी की बात क्यों नहीं माना? जवाब दो। तो बेशर्मी की हद होती है मनीषा। इस तरीके से सिंपैथी मत लो, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि नहीं, मनीषा के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मगर जिस तरीके से तुम्हारा पति हरकतें कर रहा है ना, मुंह पे ताला लगा हुआ था। कल के लाइव में तुम्हारी सासू माँ बोलती है 1.5 साल के बच्चे को नचनिया। क्या संस्कार? संस्कार की बातें करते हो? संस्कार की बातें तुम फैमिली मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर संस्कार है ही नहीं। और रही अप्सरा आंटी की बात, तो अप्सरा आंटी अपना बेटा को खुद ही संभाल लो। संस्कार की बातें दूसरे के पास मत लाओ, ठीक है? संस्कार खुद ही आप देख लो कि अगर आपके बेटे के अंदर संस्कार होता ना, तो इस तरीके से सरेआम किसी बहू बेटी की इज्जत सरेआम नहीं उछालता। हाँ, मानते हैं कि जितना गलती उसकी थी उतना गलती आपका बेटा का भी था। आपका बेटा 1 साल का नहीं था, दूध पीता हुआ नहीं था, वो अडल्ट था, समझदार था। देश दुनिया में क्या हो रही है, समाज में क्या हो रहा है, सबका नॉलेज था, पढ़ा लिखा बंदा था, इंजीनियर था। सब कुछ जानते हुए भी वो गंदगी में पैर रख रहा था, अपनी पत्नी को इस तरीके की बिहेव कर रहा था। उस टाइम कहाँ थी? आपको पता था ना, जब बीच में 6 महीने पहले जब ये वीडियो वायरल हुआ था कि तेरे पति में है क्या, जब आपका बेटा आपके सामने ही बोलता है कि माँ ये मेरी बड़ी दीदी है ना, ये उसको बोलने का हक है ना, तो आप किस तरीके से अपने बेटे के हाँ में मिला रहे थे कि हाँ वो बड़ी बहन है, उनको पूरा पूरा हक है। जब पूरा पूरा हक ही है तो गलती जब दोनों की हुई थी तो ऑफ कैमरा सॉल्व करने की बजाय ऑन कैमरा क्यों इसकी इज्जत के धज्जियां उड़ाई? एक औरत के पास कुछ नहीं होता है इसकी इज्जत के सिवाय। अब क्या जान लेके मानोगे क्या? वो तो सही से वीडियो भी नहीं डालती है जगत दीदी। आपकी पूरी फैमिली वीडियो पे वीडियो छाप रहे हो, इज्जत दूसरी बहू बेटी को इज्जत बेच के। और मनीषा, जो तुम्हारे साथ हुआ ना, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम खुद ही हो। हम कहीं पे भी सफर करने जाते हैं ना, तो अनाउंसमेंट भी होता है कि अपना सामान का ध्यान खुद स्वयं ही रखो। अगर आपका सामान चोरी हो जाए, इसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा, ठीक है? पहले मैंने तुम्हें सपोर्ट किया था स्टार्टिंग में, मगर तुम्हारी घटियापंथी बढ़ते ही जा रही है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।